मतलब ऐसे समझे कि क्वीन विल टेल अबाउट द क्वीन फॉर द क्वींस। मेरा नाम मंजीत कौर है, जैसे कि उसने अभी हम आप सबको बताया है। और मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ। और आज की जो बात करने वाले हैं वो थोड़ा सा हम बहुत कुछ उसमें देखेंगे, डेमो भी देखेंगे और उसके बारे में भी जानेंगे थोड़ा सा। और शुरुआत में मैं पहले थोड़ा सा ऐसे करूंगी कि हम सब जिस घर में रह रहे होते हैं, ये जिनका कईयों का घर बन रहा है, कईयों का बन चुका है, उसमें ऑलरेडी रह रहे हैं और कई बनाने का सोच रहे हैं, वो हमारे सपनों का महल होता है। तो उस महल में रहता कौन है? किंग। किंग मतलब कर्नल अभिनंदन, मेरे हस्बैंड। एंड क्वीन मतलब मंजीत कौर, हमारे दो प्रिंस, सार्थक अभिनंदन सिंह एंड हर्षक अभिनंदन सिंह। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसे इंट्रोड्यूस क्यों किया आज। आज क्योंकि बात ही ऐसी होने वाली है कि इनको जो, अगर हम महल में सोच रहे हैं कि किंग एंड क्वीन रह रहे हैं, तो हमारी किचन में क्या होना चाहिए, आज उसके बारे में थोड़ा हिंट तो आप सबको लग ही गया है। बाकी मैंने टॉपिक अपना डाल दिया था उसमें, कल मैसेज में। और आज हम बात करेंगे उसी क्वीन के बारे में जो हमें हमारा लाइफस्टाइल चेंज करने में हेल्प करती है। तो उससे पहले थोड़ा सा हम जानते हैं कि उसके कुछ चीजों के बारे में हम जानते हैं जो हम पहले यूज कर रहे थे, और अभी ये हमें जो मैं बात करने वाली हूँ आज, उसको हमने यूज क्यों करना है उसके बारे में। आइए चलते हैं थोड़ा सा मेरे साथ इस बोर्ड के ऊपर। तो हम सब जानते हैं कि हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर हेल्दी रहेंगे तो जो हमने अपने सपनों का महल बनाया है, या ये दुनिया जो, जैसे नारंग सर बताते हैं ना कि दुनिया में आए हैं तो लुत्फ तो तभी होएगा ना जब हम इन सब चीजों को एंजॉय कर पाएंगे। तो एंजॉय रहने के करने के लिए हमें हेल्दी रहना जरूरी है। तो उसके लिए थोड़ा सा हम अब जानते हैं कि हमारे पास जो है, हम तो बात क्या करने वाले हैं आज। सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग कुकिंग करते हैं, जो किस तरह के बर्तनों में हम लोग कुकिंग करते थे या करते हैं। और कुछ लोग जो है वो अभी भी उसी उसमें कर रहे हैं जिसमें मैं तो ये नहीं कहूंगी कि मैं भी करती हूँ, मैं तो अब छोड़ चुकी हूँ। तो जानते हैं पहले थोड़े से फैक्ट्स। सबसे पहले हम जानते हैं कि यूटेंसिल्स किस 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 तरह के यूटेंसिल्स में कुकिंग करते हैं हम लोग, या करते थे। सबसे पहले ब्रास। पहले तो अगर अगर हम और पीछे चले जाएं तो जो होती थी ना मिट्टी की हांडियां, उसमें खाना पकता था, है ना। तो उनको लेकिन मेंटेन करना वो हम सब जानते हैं। ब्रास जो है उसको मेंटेन, बनाना खाना उसमें बहुत हेल्दी होता है, लेकिन उसको मेंटेन करना जो है, क्योंकि ब्रास को फिर वही है कि पहले हम जब छोटे होते थे, मुझे याद है जब हम ब्रास के बर्तनों में खाना बनता था हमारे घर, तो वो एक कली वाला ना आता था, गली गली के अंदर, मतलब हमारी कॉलोनी में आता था। तो वो मतलब सबके सब अपने अपने बर्तन, सब जो कढ़ाई चम्मच और वो सारे कड़छियां होती थी, पतीले होते थे, वो सब उसके पास पहुंच जाते थे। वो सुबह आता था और रात तक, और बल्कि अगले दिन भी आता था, क्योंकि सब ने अपने करवाने होते थे जो जो यूज कर रहे होते थे। तो उसको मेंटेन करना जो है आज के टाइम में, जिस तरह का हमारा लाइफस्टाइल है, वो बहुत मुश्किल है। उसके बाद और हम कौन से बर्तन यूज करते हैं? एल्यूमिनियम, अब्लिक हैंडलूम, हैंडोलियम। तो ये इसमें क्या है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज तक हम बनाते आ रहे थे जब तक हमें अवेयरनेस नहीं थी। तो इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि हमने देखा होगा, लेडीज रिलेट करेंगी मेरे साथ, क्योंकि जब भी हम इसको क्लीन करते हैं तो आपने देखा होगा, जब हैंडोलियम या एल्युमिनियम का बर्तन में हम खाना बना के उसको क्लीन करते हैं, तो उसमें ब्लैक ब्लैक वो पानी देखा होगा आपने, ब्लैक वो हो जाता है। वो होता क्या है कि वो लीच करता है, ठीक है। और वो होती है टॉक्सिसिटी, एल्यूमिनियम टॉक्सिसिटी, जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। वो धीरे धीरे एक स्लो पॉइजन है जो हम अपने अंदर डाल रहे होते हैं। उसके बाद स्टील आ गया। स्टील में बहुत बढ़िया है कुकिंग करना, क्योंकि बेस्ट है, क्योंकि स्टील में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन स्टील के अंदर खाना जो है वो नीचे लगना शुरू हो जाता है जल्दी, बहुत जल्दी लग जाता है। आप उसको छोड़ के इधर उधर कहीं जा नहीं सकते हो, या कुछ इधर उधर कुछ कर नहीं सकते। उसके बाद आ जाता है टेफलॉन, जो है नॉन स्टिक जो बर्तन है, उसमें क्या है, टेफलॉन कोटिंग होती है। तो टेफलॉन कोटिंग अगेन हमारे लिए, जो टेफलॉन टॉक्सिसिटी है वो हमारे सेहत के लिए अच्छी नहीं है। इसको हम गूगल करके देख सकते हैं कि ये जो एल्युमिनियम टॉक्सिसिटी की मैंने बात की और टेफलॉन टॉक्सिसिटी वो क्या होती है, उसके बारे में हम गूगल पे रिसर्च कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि जो कुकिंग जो है, टाइप ऑफ कुकिंग कैसे करते हैं हम। पहली बात तो ऑयल यूज होता है। ऑयल क्यों यूज करते हैं? खूब सारा। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि जो ऑयल क्या करता है कि वो सब्जी को ना अपने आप में लपेट लेता है। तो उसको फिर वो क्या के पकने में ना
जो है वो साथ साथ उसको पका देता है। उसके बाद प्रेशर कुकिंग करते हैं। प्रेशर कुकिंग मतलब झट से कुकर में क्या करते हैं हम लोग, खाना डाल, लोग मतलब हम तो, मैं नहीं करती पर जनरली लोग करते हैं कि प्रेशर कुकर में डाला और वो करता क्या है, विसल करेगा और वो सब्जी को तो गला देता है, लेकिन वो जो है गला तो जल्दी देगा 2 मिनट में, लेकिन उसका असर कितना रह जाता है उसमें, वो हम सब जानते हैं। फास्ट कुकिंग में वही आता है कि हम लोग जल्दी तेज आंच पे खाना बनाते हैं जल्दी, क्योंकि टाइम के हिसाब से बहुत जल्दी जल्दी खाना पकता है। पहले मैंने तो देखा हुआ है अपने मदर को कि वो क्या करते थे ना, वो जैसे वही वलटोई बोलते थे, छोटी होती थी, और उसके ना मिट्टी लगाते थे, साइडों में ब्रास की होती थी, मिट्टी लगाते थे, और चूल्हे पे ना दाल जैसे होती थी वो पकने के लिए धीमी धीमी आंच रहती थी उसके नीचे, और वो रख देते थे। और मतलब मम्मी ने सारा घर का काम कर लेना, बिकॉज माय मदर शी वाज वर्किंग ऑल्सो। तो वो अपना कभी कभी तो ऐसे होता था कि वो ना काम वाली को बता के जाते थे कि इसमें बस थोड़ी थोड़ी देर बाद ना वो चला देना, और वहीं से वो इंस्ट्रक्शन होती थी कि इतने घंटे बाद इसको बंद कर देना, बस मतलब आंच उसके आगे और नहीं देनी है। तो ये इस तरह से होती थी कुकिंग। तो लेकिन आजकल टाइम की शॉर्टेज की वजह से हम लोग फास्ट कुकिंग करते हैं, तेज आंच पे फटाफट से खाना बनाया, तड़का बनाया, और साथ में उसके बाद छुट्टी। और आज हम जो बात करने वाले हैं, ये तो हो गया थोड़ा सा, मैं फैक्ट्स दे दिए। आज हम जो बात करने वाले हैं वो सोल्यूशन मैं बताऊंगी थोड़ा सा, बाय द क्वीन फॉर द क्वींस। तो आइए अब हम चलते हैं। हम सब, मैंने जैसे बताया था, हमारी फैमिली में क्वीन क्वीन प्रिंस प्रिंसेस सब सब है। तो अब हमारी किचन में क्या है, वो है ये क्वीन। अब आपको इस फैमिली से मैं मिलवाने वाली हूँ। ये है हमारी क्वीन फैमिली। स्टॉक पॉट, सॉस पैन एंड सॉटे पैन एंड सॉस पैन। और ये है हमारी वॉक, ये कढ़ाई है, ये देखिए। और आज मैं साथ साथ आपको डेमो दिखाने वाली हूँ। डेमो में क्या है ये देखिए, इसमें मैंने ना राजमा भिगोने के लिए डाल रखे थे, और ये मैं अभी राजमा के नीचे गैस ऑन करने लगी हूँ। ये मैंने सिम पे कर दिया। इसको क्या करना है हमने, मैं एक्सप्लेन बाद में करूंगी, पहले ये थोड़ा सा रख देते हैं ताकि जो टाइम लगने वाली चीजें हैं वो साथ साथ पकती रहेंगी, और हम ये जो है साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करती रहूंगी। अब ये इसके अंदर मैं अब डालने लगी, ये मैंने ऑन कर दी गैस, और साथ में ही कर दी मैंने सिम पे। इसमें मैं डालने लगी हूँ इसका मसाला। ये देखिए, ये मैंने मसाला रात में ये बना के रख लिया था, ताकि मुझे था कि ये टाइम कंज्यूमिंग ना हो रहे। इसमें मैंने प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन एंड हरी मिर्ची, और साथ में मैंने थोड़ा पानी भी डाला है, क्योंकि कुकिंग जो हम करेंगे, ये देखिए, ये मैंने मसाला डाल दिया इसके अंदर। और अब ये पकने के लिए छोड़ देंगे, इसी के अंदर मैं डाल दूंगी नमक वगैरह। ये नमक इसके अंदर चला जाएगा, और ये हल्दी भी साथ में ही मैंने डाल दी, और इसको मैंने चला के ये मैंने बंद कर दी। और ये मैंने इसको कर दिया बंद, ढक्कन। और राजमा के अंदर भी मैं थोड़ा सा नमक इसमें भी डालूंगी, राजमा के अंदर, और थोड़ी सी हल्दी। अब ये जब तक दोनों पकते हैं, हम थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं, और फिर उसके बाद, क्योंकि अब ये हमने क्योंकि डॉक्टर राकेश मल्होत्रा ने बोला था कि मैं जो कुकिंग मॉर्निंग में करती हूँ उसकी खुशबू उनके वहां पे वहां तक जाती है। तो आज मैंने सोचा क्यों ना उनको खाने पे इनवाइट किया जाए, कि आप सबके लिए खुला इनविटेशन है कि आज आप हमारे घर पे आइए, राजमा चावल खाएंगे, और साथ में मैं बनाऊंगी सूजी का हलवा। ये देखिए, मैंने थोड़ी प्रेपरेशन की हुई है, सूजी मैंने ली हुई है, और आज मैं शक्कर में बनाने वाली हूँ, क्योंकि चीनी नहीं मैं यूज करती हूँ, तो शक्कर में थोड़ा सा क्वांटिटी ज्यादा रहती है अपना सूजी से। साथ में ये मैंने थोड़े से बादाम लिए हैं, और ये मैंने पानी पहले से ही बॉईल करके रखा है। अभी मैंने जस्ट किया, मीटिंग शुरू होने से पहले इसके अंदर इलायची डाली है मैंने, और ये शक्कर जो है मैं इसके अंदर डाल दूंगी। अभी डालने लगी हूँ ये मैं शक्कर इसके अंदर। ये शक्कर मैंने डाल दी इसके अंदर।
और अब मैं थोड़ा सा हम पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर हम आएंगे इसकी तरफ। अब देखते हैं हम कि हमारा जो ये एमवे क्वीन है वो बाकी बर्तनों से कैसे अलग है। सबसे पहले तो हम जानते हैं ये 18x8 ग्रेड स्टील है। सबसे पहले ये देखिए, ये जो चार्ट है ना, ये हमारे मेंटर्स हैं उनकी, ये हम सबको देन है। एंड थैंक्स टू नारंग सर एंड बिंदु मैम, जिन्होंने हमें इंस्पायर किया कि हमें हमें इस तरह की जो टूल है यूज करना चाहिए। इससे क्या है कि टाइम भी ज्यादा नहीं लगता और एक्सप्लेन भी कर देते हैं हम। 18x8 ग्रेड स्टील है ये, इसके बारे में डिटेल में जो है वो सब जान सकते हैं। 18% जो है क्रोमियम है जो कि इसको टफनेस देता है बर्तन को, और 8% जो है वो निकल है जो कि शाइन देता है बर्तन को। इसमें क्या है कि ये लेयर्स वाले हैं, प्लाई वाले बर्तन है। 3, 5 एंड 7 जो है कंस्ट्रक्शन, जो इसकी जो बना बना हुए हैं लेयर्स, वो इस तरह की लेयर्स हैं। 3 प्लाई, 5 प्लाई एंड 7 प्लाई। जीरो ऑयल में कुकिंग होती है, लो हीट में होती है, इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट है इसके अंदर, लो मॉइस्चर कुकिंग है, एंड रिटेन्स हीट फॉर द लॉन्गर टाइम। ये जो है, ये जो रिटेन हीट फॉर द लॉन्गर टाइम वो क्या करता है वो आगे चल के मैं बताऊंगी। कुकिंग जो है वो बहुत ही आराम से होती है इसके अंदर, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी जैसे मैंने रख दिया इसके अंदर, और आपने देखा है कि मैंने गैस जो है वो सिम पे रखी हुई है। ये देखिए, सिम से थोड़ा सा आप ऊपर कर सकते हो लेकिन ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि ज्यादा तेज आंच पे ये बर्तनों में खाना नहीं पकता। अब आप चाहे अपना काम कीजिए, कुछ भी करते रहिए, आपको यहाँ पे आके खड़े होके कुकिंग को देखने की या बनाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद इसके अंदर ऑप्टी टेम्प एक टेक्नोलॉजी है जो हीट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करती है। जैसे हीट को ये इवनली, अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में, जैसे जैसे बात आगे जब बढ़ाते रहेंगे तो ये ना अपने आप से ना इसमें हीट बन जो है इवनली होगी। तो ये क्या करेगा, इवनली हीट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और हीट को लॉन्ग टाइम के लिए, जैसे हमने बंद कर दिया ना खाना जब पक गया, तो क्या होता है ना, जनरली क्या होता है कि थोड़ी देर बाद ये ठंडा हो जाता है जल्दी, खास करके सर्दियों में बहुत जल्दी। और अगर हमारा अपना क्वीन में बना है खाना, तो लॉन्ग टाइम तक जो है वो हीट को रिटेन करके रखता है, और हमें बार बार गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बार बार गर्म करेंगे तो उससे भी न्यूट्रिएंट्स जो है हमारे वो लॉस होता है। उसके अगर नेक्स्ट जो है वो वाइटालॉग सिस्टम, यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइटालॉग सिस्टम क्या करता है कि हमारे खाने के जो जितने विटामिन विटामिन मिनरल है उनको ये बरकरार रखता है, उनको वेस्ट नहीं जाने देता। प्रेशर कुकर की हमने पहले बात की थी, तो प्रेशर कुकर में क्या प्रॉब्लम आती है कि जब हम प्रेशर से वो निकलता है, विसल बजती है, तो सारे न्यूट्रिएंट्स भी साथ में उसके चले जाते हैं। उसका कलर भी आपने देखा होगा, जैसे सब्जी का कलर होता है वैसे का वैसा नहीं रहता, चेंज हो जाता है। हमारी क्वीन में क्या इम्पोर्टेंट क्या है कि वो कलर्स को उसी की तरह बरकरार रखता है, और जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको भी बाहर नहीं आने देता, क्योंकि इसके अंदर जो है स्टीम अपने आप बनती है, तो वो स्टीम से ही वो जो है ना वो अंदर जो पकता रहता है, और वो बाहर नहीं निकलती है स्टीम। और उसी के साथ जो है विटामिन मिनरल्स उसके अंदर रहते हैं, और ये खाना वो हेल्दी खा पाते हैं हम लोग। ये जैसे फूड के कलर को जैसे मैंने बता ही दिया है कि फेव सब कुछ करता है इसमें, ये भी सारा हमने बता दिया। और हमारा जो पैन्स हैं वो भी मैंने बता दिए कि सॉटे पैन, सॉस पैन एंड स्टॉक पॉट, ये सारे आते हैं विद 2 लिड्स। और एमआरपी की बात करें तो ये देखिए मैंने लिखा हुआ है कि एमआरपी जो है स्टॉक जो क्वीन की है वो ये, और यहाँ पे है 29,999, और जो डीएपी है 27,329, और पीवी हमें मिलती है 271.86। इसी तरह से एमवे जो हमारी वॉक है वो 7 प्लाई की है, और उसके अंदर जो है वो सबसे बढ़िया बात जो है कि उसके अंदर ना 2 रैक भी आते हैं। जो रैक है ना वो आप उसमें उसमें आप मल्टी कुकिंग कर सकते हो अपनी क्वीन के अंदर। जैसे हमने नीचे कुछ पकने के लिए रख दिया, ऊपर हमने कुछ स्टीम करना है तो उसके ऊपर रख के हम बना सकते हैं। तो ये बहुत ही उसकी अलग मतलब बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है। और इसकी एमआरपी है वो जो 23,437 है, और डीएपी जो है 19,366, और पीवी जो है 199.664। ये तो हो गया इसके बारे में। बाकी अगर आपको ज्यादा डिटेल में जानना है तो हमारी साइट के ऊपर पूरा इसमें दिया हुआ डिटेल में और ज्यादा जानने के लिए। और आइए अब हम चलते हैं डेमो की तरफ। तो ये तो हमने राजमा तो रख दिए बनने के लिए, अब हम बनाएंगे इसमें क्वीन के वॉक के अंदर सूजी का हलवा। अब ये देखिए, ये मैंने
इसमें खाली है ये, इसको मैं ऑन, ये पहले सूजी डाल दूंगी मैं इसके अंदर। ये मैंने सूजी डाल दी, और सूजी को अब हमने इसको भूनना भी है। अब मैंने दोनों चीजें क्यों ली हैं कि गैस प्लस इंडक्शन, ताकि मैं आपको बता पाऊं कि ये आजकल जैसे गैस की पीछे प्रॉब्लम इतनी हो रखी थी, तो ये हमारा जो है जो कुकिंग है वो दोनों पे हो सकती है, इंडक्शन पे भी और गैस पे भी। और अब ये मैं साथ साथ इसको मैं मिक्स बनाती जा, इसको अब भून लेंगे थोड़ा सा सूजी को। और मैंने इसकी जो है, और इसमें जो खाना पकता है, ये जैसे हलवा अभी मैं बनाने वाली हूँ, इतना लाइट रहता है कि आप कभी भी इसको कभी भी कितनी बार और कितना भी खा सकते हो। वो अलग बात है कि हमें पोर्शन साइज, जैसे हमने कल जब परसों हमने जाना था कि या हर्षक से हमने जाना था, हर्षक अभिनंदन सिंह से, कि पोर्शन हमें मैनेज करना है, तो पोर्शन को देखते हुए हम लोग इसको कर सकते हैं। वैसे मुझे सूजी का हलवा मैं बहुत कम खाती हूँ, और मतलब कम खाती हूँ इन द सेंस, वो मीठे की वजह से और घी की वजह से वो इतना हैवी हो जाता था। लेकिन जब से वो ये हमने क्वीन में या वॉक में बनाना शुरू किया, तब से ये इतना बढ़िया हो गया है कि जितना मर्जी आप कटोरी भर के भी खाते हो तो आपको लगता नहीं है कि हमने कटोरी भर के हलवा खाया है। अब ये इसको थोड़ा सा भून लेते हैं। और ये देखिए, मैंने कोई इसमें ऑयल नहीं डाला, कुछ नहीं डाला मैंने, बिना ऑयल के मैं इसको भून रही हूँ। और तड़के में भी आपने देखा था कि मैंने कोई ऑयल नहीं डाला, ये देखिए, कोई ऑयल नहीं मैंने डाला। और इसके लिड को जैसे मैंने अभी उठा दिया, ये बार बार उठाना नहीं, ये जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए उठाई है। इसको बार बार हमने उठाना नहीं है, ये अपने आप पकता रहेगा। और राजमा के नीचे मैंने आंच जला दी थी, और वो भी अपने आप पकते रहेंगे। अब इसके साथ साथ जैसे कि मॉर्निंग में मैं क्या करती हूँ, जब मैं अपना खाना बनाने के लिए लगती हूँ, तो ये मैं एक तरफ सब्जी बनाने के लिए छोड़ देती हूँ, और बाकी सारा काम अपना नाश्ते का जो तैयारी करनी है, जो सब कुछ करना है, वो मैं साथ साथ करती रहती हूँ। क्योंकि मेरे घर में नाश्ता जो है वो 3 बार बनता है। कैसे? क्योंकि हर्षक अभिनंदन सिंह वो मॉर्निंग में आते हैं, तो उनको आके उन्होंने नहा धो के उनको उस टाइम पे चाहिए होता है। उसके बाद अभिनंदन और मेरा जो है वो, और सार्थक का, मतलब वो अलग टाइप से होता है, क्योंकि मैंने कुछ अलग खाना होता है। और अभिनंदन और सार्थक, सार्थक का तो स्टैंडर्ड है कि उसको एग्स चाहिए रोज, वो अंडे खाता है। तो ये सब चीजें मैं कर पाती हूँ क्योंकि ये क्वीन की वजह से, क्योंकि जल्दी जल्दी में सारा कुछ जो है, तीनों चीजें जो अगर मैनेज करनी है, तो ये इनके साथ साथ मुझे जैसे कुछ बनाना है। जैसे कल मैंने पोहा बनाया था, तो पोहा भी मैंने इसी में बनाया था, तो बहुत ही बढ़िया बनता है। चीजें जो है सारी आप बनाइए। और ये मैंने आज राजमा चावल ही क्यों सिलेक्ट किए हैं बनाने के लिए, क्यों मैंने लिया, क्योंकि राजमा जो है वो ग्रेवी जो है उसकी हम सब जानते हैं कि थिक होनी चाहिए। तो जो भी हमारी प्रिपरेशन होती है वो थिक मतलब होना चाहिए, मतलब अच्छे से पकना चाहिए। तो ये वाला जो मसाला है, ये हम हर चीज में डालते हैं। किसी भी चीज, जैसे हमने कुछ भी बनाना है, ग्रेवी वाला कुछ भी बनाना है, तो ये मसाला ऐसे ही पकेगा। और थोड़ा सा मेथड हो सकता है कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग मेथड होते हैं, तो लेकिन पंजाबी स्टाइल यही स्टाइल है। और एक और चीज मैं बताती हूँ, जैसे बटर चिकन। सोचिए, जो बटर चिकन जो चिकन खाते हैं वो सोचें कि बिना ऑयल के चिकन बन सकता है, वो सिर्फ इसी में पॉसिबल है। बिना ऑयल के, जीरो ऑयल में, बटर के बिना। मैंने बटर चिकन बहुत बार मैं बच्चों को बना के देती हूँ, बच्चे बहुत पसंद करते हैं। अदरवाइज बटर चिकन आप इतनी फ्रिक्वेंटली नहीं खा सकते हो कि आप सोचो कि हफ्ते में एक बार तो आपके घर बने, या 15 दिन में एक बार बने ही बने, आप खाओ ही खाओ। ऐसा बाहर मार्केट में जाके हम लोग ऐसे नहीं कर सकते। बटर चिकन तो होता है वंस इन कभी महीने में एक बार खा लिया बाहर जाके, क्योंकि वो हैवी इतना होता है। और हमारा वाला जो है, जब हम बनाते हैं, तो वो इतना लाइट बनता है, इतना ज्यादा, और ये बहुत ही बढ़िया बनता है, उसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है। तो अभी ये देखिए, ये मैंने भुनना शुरू कर, ये इसकी थोड़ी सी फ्रेग्रेंस आनी शुरू होगी मुझे, स्मेल आ रही है इसकी सूजी की भुनते भुनते। जैसे ये भुन जाएगी, हम ये पानी जो मैंने बॉईल किया है, हम उसको इसमें डाल देंगे। और सबसे बढ़िया बात,
इन बर्तनों की वारंटी जो है वो 30 ईयर्स की है। सोचिए, 30 ईयर्स की वारंटी। हम लोग कोई भी बर्तन लेके आते हैं ना मार्केट से, जैसे ही हम लोग लेके दुकान से बाहर निकलते हैं ना, तो उसकी कोई गारंटी नहीं होती है, ना ही वो देता है, जो कोई शॉपकीपर के देता है आजकल तो। और एक चीज मैंने और नोट किया, जैसे जैसे ना एमवे, मतलब कुछ भी चीज वो अपनी टेक्नोलॉजी कोई किसी प्रोडक्ट में, या कोई जैसे अब हमारी क्वीन में या वॉक में वो बता रही हैं, तो आजकल लोग भी उसी तरह की बातें करने शुरू हो गए हैं कि इसमें ये है, इसमें वो है ना। प्लाई वाले बर्तन भी निकालने शुरू किए, लेकिन वो इफेक्टिवनेस और वो क्वालिटी कंट्रोल जो हमारे एमवे के पास है, वो मुझे नहीं लगता कि शायद किसी के पास वो अभी तक है। तो और ये इसकी 30 ईयर की वारंटी, मतलब 30 साल में अगर बर्तन को कुछ भी होता है तो हम अपना कंपनी के पास जाके इसको रिप्लेस करवा सकते हैं या चेंज करवा सकते हैं। हाँ, ये जो हैंडल्स हैं, अगर मान लीजिए हमारे हाथ से ये गिर के नीचे गिर गया, सॉरी, छूट के नीचे गिर गया, तो अगर हैंडल को कुछ होता है तो उसके लिए ये हम क्लेम नहीं कर सकते। हाँ, अगर अगर बर्तन को कुछ होता है तो उसके लिए हम जाके 30 ईयर्स की वारंटी है हमारे पास। तो आप सोचिए, 30 ईयर तक एक बर्तन यूज करना, लेडीज के हम रिलेट कर सकती हैं कि बड़ा मुश्किल लगता है, हमें लगता है कुछ चेंज चाहिए, लेकिन ये बर्तन ऐसे हैं कि हाँ, हम पूरी लाइफ भी यूज करें तो इससे हम बोर नहीं हो सकते। और दूसरी बात ये देखिए, ये जो है इसको हम आराम से ये पकड़ के ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज वैसे कुकिंग करते हुए पकड़ पाना बड़ा ही मुश्किल होता है, क्योंकि आपको चाहिए होता है साथ में कोई ना कोई कपड़ा जिससे हम होल्ड कर सके। तो इसको मैंने, ये देखिए, आराम से मैंने पकड़ा हुआ है, और ये साथ में मैंने ये कर दिया है। दूसरी चीज मैं आपको बताती हूँ कि ये जो वॉक मुझे क्वीन क्यों बढ़िया लगता है, क्योंकि ये हमारे फाइनेंसिस को भी ध्यान में रखता है, फाइनेंसिस का भी ध्यान रखता है, और हमारी हेल्थ का तो रखता ही रखता है। फाइनेंसिस का कैसे रखता है, क्योंकि इसमें जैसे मैंने बताया कि जीरो ऑयल, मतलब बिना ऑयल के हम कुकिंग करते हैं, तो सोचिए कितना ऑयल जो हम लोग पहले खा रहे थे वो हम सेव कर सकते हैं। और इसमें ये जरूरी नहीं है कि बिना ऑयल के बनाना है, कुकिंग हम जो है वो ऑयल के साथ भी कर सकते हैं। कई लोग होते हैं ना, कुछ लोग फंसे होते हैं कि नहीं जी मुझे तो ऑयल चाहिए ही चाहिए, तो आप इसमें डालिए, और लेकिन फिर भी सब्जियों का कलर और वो सब चीजें कम। ऑयल जो है, जैसे अगर हम आप बाकी सब्जियों के लिए 2 चम्मच डालते हैं, तो इसमें 1 चम्मच में भी आपका बन जाएगी, जो सब्जी बन जाएगी। और उसके बाद ये देखिए, सूजी जो है वो ऑलमोस्ट भुन गई है। ये जैसे हम लोग जैसे कॉस्ट मैंने अब हम आप सबको बताई, तो आप सोचिए आजकल के जो फोन आ गए हैं, जो बच्चे फोन लेते हैं, वो इस हमारी एक वॉक के मुकाबले, वो हमें देखा जाए तो मुझे लगता है फोन शायद महंगा होता है। तो ये फोन तो फिर 2-3 साल बाद बच्चे सोचते हैं कि अब तो इसको फेंको और नया फोन लो। लेकिन ये एक हमारी वॉक ऐसी है कि हमने एक बार ले ली, और ये हमारे 30 ईयर, मतलब मैं तो कहूंगी 30 ईयर नहीं, लाइफ टाइम चलेगी ये तो हमारे साथ। और ये हो गया हमारा सूजी। सूजी ऑलमोस्ट डन है जी। और खाने के लिए मैंने साथ में यहाँ पे कटोरी रखी हुई है। और अब हम चाहें तो इसमें थोड़ा सा प्रोटीन भी ऐड कर सकते हैं, और प्रोटीन ऐड करने के लिए फिर आपका हलवा जो है वो सूजी का नहीं रहेगा, हमारा प्रोटीन रिच सूजी का हलवा बन जाएगा। और मैं थोड़ा सा आपको ना इसमें, ये हो गया हलवा। सोचिए, उधर सब्जी पक रही है हमारी और इधर हमारा हलवा बन रहा है। हमें कोई टेंशन नहीं है कि सब्जी को मैंने को खड़े होके वहां पे मैंने वो बनाते रहना है, उसको करते रहना है। तो ये जो है, जब जब ये, क्योंकि तड़के में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मॉर्निंग में हमारे पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि मैं आपको सारा दिखा पाऊंगी। और ये जब पक जाएगा मसाला, तो मैं फोटो जो है वो इसमें जरूर डालूंगी। और बाय द एंड, जब तक मीटिंग एंड होगी तब तक लास्ट में मैं आपको दिखा भी दूंगी कि किस तरह का और कितना ये बन गया है। अब इसमें मैंने डाल दिए, ये बादाम भी डाल दिए। और
अब मैं डालूंगी इसके अंदर पानी। पानी को हमने स्लो स्लो डालना है। देखिए कोई इसमें ऑयल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये देखिए ऑयल हमारी ऐसा नहीं है कि हमारी हेल्थ के लिए या हमारी बॉडी के लिए हमें बिल्कुल चाहिए नहीं, चाहिए बिल्कुल चाहिए, लेकिन जब हम तड़के में डालते हैं ऑयल तो हम सब जानते हैं कि वो कार्सोजेनिक हो जाता है जब हम इसको गर्म करते हैं तेल को। और वो जो गर्म हीट हो जाता है तो वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए हम लोग अवॉइड करते हैं। लेकिन जब हम डालते हैं, अब बन जाएगा ये सारा, तो इसके ऊपर से हम जो है देसी घी डाल सकते हैं। क्योंकि मैं तो ये करती हूँ, सब्जियां बनाती हूँ बिना ऑयल के, लेकिन ऊपर से जो है वो देसी घी खाने के टाइम जरूर डालती हूँ, क्योंकि वो भी हमारी जो बोन्स के लिए, हमारे जॉइंट्स के लिए ऑयल जो है वो बहुत जरूरी है। तो लेकिन उतना डालिए, उतना खाइए जितना कि हमारी सेहत जो है, हेल्थ जो है या बॉडी जो है वो पचा भी सके उसको। जी, ये देखिए अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ पानी। ये मैंने डाल दिया पानी। और ये इसका कलर इसलिए ऐसे है क्योंकि मैंने इसमें क्या डाला है, शक्कर डाली है। अब ये देखिए ये पक गया। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए इसको ढक दूंगी, ताकि ये जो सूजी है, क्योंकि वो थोड़ा सा वो फूल जाती है, तो ये सारा जो है वो। और यस, ये देखिए अब आप आवाज शायद सुन पा रहे होंगे कि ये देखिए ढक्कन जो है वो अपने आप उठना शुरू हो गया। ये जो जैसे मैंने बात की थी ना कि वाइटा लॉक सिस्टम, अब इसके अंदर जो है ये देखिए यहाँ पे अगर दिख रहा है थोड़ा सा पानी, तो यहाँ पे स्टीम बन रही है, और स्टीम जो है वो थोड़ा सा पानी, और ये अपने आप जो लिड है वो देखिए, आवाज सुन पा रहे होंगे आप शायद। और ये देखिए ये ऐसे ये अब आराम से घूम रहा है। और वैसे ये देखिए इसमें भी स्टीम बन चुकी है और ये भी अपने आप घूम रहा है। अदरवाइज क्या होता है, ये लॉक लग जाता है। जब ये लॉक लग जाता है तो अब ये बिल्कुल एकदम ऐसे हो जाता है कि ये हिलता भी नहीं है। अभी क्योंकि इसके अंदर वो स्टीम बनने की वजह से ये देखिए कैसे आराम से ये अपने आप घूम रहा है। और आप इसको रखने के बाद भूल भी नहीं सकते, क्योंकि ये इस तरह से शोर मचाता रहता है कि मैं भी हूँ, इस मुझे भी बीच बीच में देखते रहना। ये कितना बढ़िया, ये देखिए बना है हलवा। वाह, वाह। जबरदस्त। और थोड़ी देर में बिल्कुल ड्राई भी हो जाता है। या तो थोड़ी यस यस चलिए, बिल्कुल। आपने इसको थोड़ी खाने देर, के लिए खोल दिया। थोड़ी देर। अगर आप और हाँ दो जी, दो तीन मिनट और छोड़ देते तो 100% ड्राई हो जाना था इसमें। हाँ और जी बिल्कुल। और ये देखिए अब खाने के लिए तैयार है, और आप सबको मैं ये ऑफर दे रही हूँ, जो जो खाना चाहता है इसका टेस्ट ले सकता है, इसको एंजॉय कर सकता है। और हमारे मैं तो ये कैमरामैन को देखिए जरूर खा खिलाओ के। यार। हमारे कैमरामैन को भी खिलाओ पहले। हर्षक अभिनंदन सिंह खूब यस सर, यस लीजिए, सर। लीजिए। ये देखिए ये गरम है हम सब। ये लो जी, हमारे कैमरामैन आपके सामने, हर्षक अभिनंदन सिंह एंड कर्नल अभिनंदन। ये देखिए अलग से जान जैसे ये राजमा में ये हम देख सकते हैं इजीली कि किस तरह से वो ऊपर से वो फड़फड़ा रहा है ढक्कन जो है वो। और बिल्कुल। ये ऐसे आराम से घूम रहा है और राजमा अंदर पक रहे हैं। और सबसे बड़ी क्वालिटी जो है कि राजमा जैसे हम लोग प्रेशर कुकर में बनाते हैं तो वो टूट जाते हैं या हम्म। जैसे फट जाते हैं। इसमें ये इसकी क्वालिटी है कि पक जाएंगे पूरे, लेकिन इस तरह से ना टूटेंगे ना ही वो फटेंगे। सो बहुत बिल्कुल। ही बढ़िया से क्रिस्पी क्रिस्पी और बहुत बढ़िया रहते हैं। सो विद दिस थैंक यू सो मच एंड बैक टू आवर वंडरफुल होस्ट। और बीच बीच में मैं ये आपको ये दिखाती रहूंगी। सो थैंक यू सो मच एंड बैक टू आवर वंडरफुल होस्ट कमल सर।